गाइस, आज हम नो टेल टू टेल ड्रामा के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हम देखते हैं कि यूनो सियोल को बोल रही होती है कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं अब इंसान बन गई हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डेट करो। तभी सियोल तो यह सुन के एकदम शॉक ही हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। लेकिन यूनो उसे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो और साथ ही मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की जगह दे सकती हूँ। अब वो उससे उसके जात के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन से सोसाइटी से बिलोंग करता है और ये सारी बातें सुन के सियोल तो एकदम शॉक में ही रहता है। तभी सियोल उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब क्या बोल रही हो। अब यूनो उसे बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने इंसानी लाइफ में सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन बस आज तक डेटिंग ट्राई नहीं की है और जो कि मैं अब इंसान बन चुकी हूँ तो मैं यह भी ट्राई करना चाहती हूँ। अब सियोल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी प्रपोज कर रही हो, लेकिन यूनो तो उल्टा ही बोलती है और वो बोलती है कि मैं यह तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी नहीं लौटाऊंगी। तभी सियोल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन यूनहो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो और यह डेटिंग मेरे लिए एक हॉबी की तरह होगी। और यह सारी बातें सुन के सियोल तो एकदम शॉक में ही रहता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोल सो रहा होता है और उसके बगल में यूनहो भी लेट के उसे देख रही होती है और तभी सियोल की आँख खुल जाती है और वो उठ जाता है। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सियोल उससे पूछता है कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तभी यूनहो उसे बोलती है कि मैं बस तुम्हारे हाथों पे सोना चाहती हूँ, तो तुम आके वापस लेट जाओ और मुझे अपने हाथों पे सोने दो। लेकिन सियोल ऐसा नहीं करता। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर जैसे ही सियोल खाना खाने के लिए उठता है तभी यूनहो उसे बोलती है कि पहले मुझे खिलाओ। अब सियोल भी हार मान के उसे खिला देता है और जैसे ही वो खुद खाने जाता है तभी यूनहो उसे रोकती है और वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर यूनहो उसे बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ रही है, शायद हमें हाथ पकड़ने का ट्राई करना चाहिए। तभी सियोल को खांसी आने लगती है और वह पानी लेने जाता है, लेकिन यूनहो उससे पानी छीन लेती है और उसे बोलती है कि पहले तुम मेरा हाथ पकड़ो तभी मैं तुम्हें पानी दूंगी। तभी सियोल भी उसका हाथ पकड़ लेता है और यूनहो उसे पानी पिलाती है। तभी यूनहो उसे पूछ रही होती है कि आज हम लोग डेट पे कहाँ जाएंगे, लेकिन सियोल बोल देता है कि अभी ये सारी बातों का टाइम नहीं है, हमें नर्सिंग होम भी जाना है ताकि हम लोग वापस वॉलेंटियर वर्क कर सके। तभी यूनहो भी बोल देती है कि हाँ मुझे याद है और अच्छी चीजें करने से हमें एक दिन में पावर कलेक्ट नहीं होगी, हमें कम से कम एक हफ्ता अच्छी चीजें करते रहना होगा और साथ ही मुझे कुछ और भी पता करना है। तभी सियोल उसे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी यूनहो उसे बताती है कि कल रात जिस आदमी ने मेरा गला दबाया था मुझे उसके बारे में पता करना है। इस सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नर्सिंग रूम में वॉलेंटियर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन यूनहो को वो बूढ़ा आदमी अभी भी नहीं मिला होता है। साथ ही सियोल बताता है कि उन लोगों ने सारे कमरे चेक कर लिया है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे एक नर्स आती है जिससे वो दोनों उस आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो नर्स बता देती है कि लास्ट डे उसकी डेथ हो गई थी। यह दोनों शॉप में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं जो कि ब्रश कर रहा होता है और उसके पीछे सारी आत्माएं खड़ी रहती है और यह उन्हीं लोगों की आत्माएं रहती है जिसे सियोल ने मारा था। सियोल वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन गाड़ी में उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और तभी वह रोड के किनारे गाड़ी को रोकता है जहाँ उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वो सड़क के किनारे ही बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे वो सारी आत्माएं उसे घेर के खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हमें उस बूढ़े आदमी के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो और सियोल विजिट करने के लिए जाते हैं और नेक्स्ट सीन में वो दोनों उसके बेटे
और बहू से बात करते हैं। तभी उस आदमी का बेटा उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यूनहो उसे बता देती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके फादर को जानती थी। तभी यूनहो बोलती है कि वो इसी बारे में पता लगा रही है और यूनहो उन लोगों से बड़े रूड तरीके से बात कर रही होती है। तभी सियोल उसे कवर करता है और बोलता है कि ये यहाँ पे नहीं रही है, यह फॉरेन में रहा करती थी, इसीलिए इसे यहाँ के लोगों के साथ बात करने का तरीका नहीं पता। तभी यूनहो भी उसके झूठ में साथ देती है और उन लोगों को बता देती है कि वह साउथ कोरिया से पहले लॉस एंजलिस में रहा करती थी। तभी यूनहो उनसे पूछती है कि आप लोग इतने गरीब कैसे हो गए, आपके फादर तो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, तो आपको तो अमीर होना चाहिए। लेकिन उस आदमी की वाइफ बोल रही होती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसका लड़का बताने लगता है कि मेरे फादर पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसका फादर जवान हुआ करता था और उसकी एक मेडिकल फार्म थी जो दवाइयों पर रिसर्च करके दवाई बनाया करता था। और तभी एक कंपनी का डायरेक्टर उसके कंपनी को खरीदना चाहता था और उसका फादर उस कंपनी को नहीं बेचना चाहता था। अभी वो डायरेक्टर उसके फादर को 10 गुना ज्यादा मनी ऑफर करता है। फिर उनका बेटा बताता है कि जब उन्होंने कंपनी बेच दी तब उनकी बनाई दवाई बहुत ज्यादा हिट हो गई थी और इसीलिए वह उनसे भी बेटर एक न्यू दवाई बनाना चाहते थे और इसी में उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए, साथ ही अपना घर और अपने पास जो भी पैसे थे वह सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन वो चीज कोई भी फायदे की नहीं रही और वो सारे पैसे डूब गए। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो उसके बेटे से पूछता है कि वो अपने फादर के लिए कैसा कॉफी ना चाहता है। तभी उसका बेटा बोल देता है कि वो सबसे सस्ता वाला कॉफी चाहता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे यूनहो सियोल को बोल रही होती है कि मुझे याद आ गया कि वो आदमी मेरा क्लाइंट नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी मेरी वजह से हुई है। तभी यूनहो उसे कहती है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे निकाल के उसके बेटे को दे दो और साथ ही तुम उसे यह भी कहना कि वह अपने फादर के लिए अच्छी कॉफी खरीदे। तभी सियोल बोल रहा होता है कि अगर मैं सारे पैसे दे दूंगा तो हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन यूनहो उसे बोलती है कि वह सब हम देख लेंगे, लेकिन अभी तुम पैसे निकाल के उन लोगों को दे दो। तभी यूनहो बाहर आ जाती है। फिर पहाड़ों वाली फॉक्स उसके पास दौड़ते हुए आती है और उसे पूछती है कि उसने अभी क्या किया, क्योंकि अभी उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई। अभी सियोल भी वहाँ पे आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने पैसे दे दिए हैं। तभी यूनहो उसे बताती है कि मुझे समझ में आ गया कि मैं कैसे अपनी रिचुअल पावर बढ़ा सकती हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोल, यूनहो और पहाड़ों वाली फॉक्स तीनों एक कंपनी में आ जाते हैं जहाँ यूनहो बताती है कि यह वही कंपनी है जो उस आदमी की हुआ करती थी। यूनहो उन लोगों को बताती है कि क्या तुम दोनों को पता है कि यह कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहो के पास उस कंपनी का डायरेक्टर बैठा हुआ रहता है जो उसे पूछ रहा होता है कि क्या वो उसकी एक विश पूरी कर सकती है। तभी यूनहो पूछती है कि वो क्या चाहता है, जिसके बाद वो उसे उसी मरे हुए आदमी के कंपनी के ड्रग रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि वो यह जानना चाहता है कि क्या यह दवाई सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब यूनहो उसे बता देती है कि यह कंपनी सक्सेसफुल होगी। फिर उसने वो कंपनी खरीद ली। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्ड आके तीनों से पूछता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं। तभी यूनहो बता देती है कि मैं चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। साथ ही वो फॉक्स को इशारा करती है कि वो अपने मैजिक करे। अब हम चेयरमैन को देखते हैं जो गोल्फ खेल के आ रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी में अचानक फॉक्स आ जाती है और सारी जगह धुआं धुआं हो जाता है। वो गाड़ी लेके एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे यूनो और सियोल बैठे हुए रहते हैं और उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी चेयरमैन आके यूनहो से मिलते हैं। फिर यूनहो उससे बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जिस आदमी की तुमने कंपनी खरीदी थी उसकी डेथ हो गई। तभी चेयरमैन पूछता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी यूनहो उसे याद दिलाती है। अब चेयरमैन बोलता है कि हाँ हुआ होगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। फिर चेयरमैन उससे पूछता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब बताओ तुम क्या चाहती हो।
मैं उसे कितने पैसे दे दूं? तभी यूनहो बोलती है कि तुम उसकी कंपनी अब उसे लौटा दो। तभी चेयरमैन बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने उस आदमी से उसकी कंपनी खरीदी थी और उसे 10 गुना मनी भी दिए थे, तो अब मैं उसे अपनी कंपनी क्यों लौटा दूं? अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहो उस आदमी को अपने मैजिक से वश में कर लेती है और उसे अपनी कंपनी बेचने के लिए ऑर्डर देती है। जहाँ प्रेजेंट में यूनहो बोल रही होती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया था क्योंकि मैंने ऐसा किया था, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। फॉक्स अपने मैजिक से वहाँ रखे सारे सामान फोड़ देती है। तभी चेयरमैन भी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों घर जा रहे होते हैं। तभी यूनहो सियोल को बताती है कि एक्चुअली मेरी पावर्स तभी बढ़ेगी जब मैं अपने पुराने सारे किए पाप धो दूंगी और जिन जिन लोगों से मैंने जो जो छीना था, अगर मैं उन्हें वो चीज लौटा दूंगी तो मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी। तभी फॉक्स उन दोनों से पूछती है कि क्या अभी हमारे पास टाइम है? हम लोग वापस बफे में जा सकते हैं। लेकिन सियोल मना कर देता है और बोलता है कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो जल्दी पैसे कमा लेगा, तब वो लेके जाएगा। तभी यूनहो उससे पूछती है कि तुम कैसे कमाने वाले हो? तभी सियोल बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे बस फुटबॉल आता है, तो मैं उसी से पैसे कमाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ग्राउंड पे होते हैं और मैच की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज वो लोग 3-0 से हारेंगे या फिर 4-0 से, क्योंकि वो लोग 4th लेवल प्लेयर्स होते हैं और आज उनका मैच 2nd लेवल प्लेयर से होता है। अब हम योंगिल को देखते हैं जो कि उन लोगों को डांट रहा होता है और उन लोगों को बोल रहा होता है कि उन लोगों को कैसे भी करके आज का मैच जीतना होगा। अगर वो लोग जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट मैच को टाई करवा दे, क्योंकि वो अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम मैच का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारे लोग बहुत बुरी तरीके से हार रहे होते हैं और योंगिल तो अपना सर पकड़ के बस पीट रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सियोल आ जाता है। फिर सियोल उससे बोलता है कि आपने तो कहा था ना कि मैं आपके टीम में हूँ, तो क्या मैच खेल सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपने बॉडी में वापस जाऊंगा, तब तक मुझे फिट रहना पड़ेगा। लेकिन योंगिल को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो उसे खेलने की परमिशन दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि यूनहो और फॉक्स भी वहाँ पे मैच देखने के लिए आगे रहते हैं। तभी सियोल मैच में एंटर करता है और सारे गोल पे गोल करने लगता है, लेकिन दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स बस उसे रोकने में ही लगे रहते हैं, साथ ही वह उसे बार बार गिरा रहे होते हैं। तभी यूनहो को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी चिल्लाने लगती है, लेकिन लास्ट में सियोल को एक पेनल्टी किक मिलती है और वो गोल कर देता है। लेकिन मैच ड्रॉ ही होता है, बट उसके सारे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान की कई बातों को याद कर रहा होता है, जहां उसने उससे कहा था कि तुमने जितने लोगों की भी जान ली है उनकी आत्मा उसे जीने नहीं देगी और ना ही उसे मरने देगी। फिर सियोल हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। तभी लियो उसे मिलने के लिए आता है, जहां वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। नेक्स्ट सीन में हम सियोल की टीम मीटिंग देखते हैं, जहाँ पे सियोल सारे टीम मेंबर्स पे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत खराब खेला रहता है और बेचारे योंगिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वह सारे प्लेयर्स की उनकी गलतियां एक एक करके गिन रहा होता है। तभी योंगिल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सियोल उसे भी डांट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूनहो को देखते हैं जो फॉक्स को बोल रही होती है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सियोल ने आज बहुत अच्छा खेला है। अब यूनहो फॉक्स को वहां से भेज देती है। दूसरी तरफ सियोल अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि अब उसे एक वीक में कितना चेक मिलेगा। तभी उसके टीम मेंबर्स उसे बता रहे होते हैं कि हम लोगों को ऐसे पे नहीं मिलता, हमें पर मैच के हिसाब से पे मिलता है, इसीलिए तुम ज्यादा की उम्मीद मत रखो। तभी सियोल उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग अपनी लाइफ में इतने कम पैसों से गुजारा कैसे कर रहे हो। तभी उसके सारे दोस्त बताते हैं कि हम फुटबॉल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं ताकि हम लोग अपनी लाइफ को स्टेबल रख सकें। अब यह सारी बातें सुनकर सियोल भी थोड़ा उदास हो जाता है और बाहर आ जाता है।
तभी यूनहो उसे पूछती है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। तभी सियोल उसे बता रहा होता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस मैच के बदले कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन यह तो एक प्रैक्टिस मैच था, इसीलिए मुझे इसके बदले में कोई पैसे नहीं मिले। लेकिन यूनहो उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर दूंगी, लेकिन तुम आज मैच में बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे सियोल का एक रिच फ्रेंड आ जाता है और उसे देख के वो दोनों उससे ही पैसे मांग लेते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनहो रेडी होके आ जाती है और सियोल उसे देख के शॉक में रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी सियोल उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जाना चाहती हो। तभी यूनहो उसे बता देती है कि मैं नामसान बिल्डिंग जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच गए रहते हैं, जहाँ सारे लवर्स अपनी विशेष का ताला लगाते हैं। तभी यूनहो उसे बोल रही होती है कि वो भी अपने नाम का एक ताला लगाना चाहती है, जहाँ पे वो उसके लिए एक विश लिखती है। उसमें उसने लिख दिया रहता है कि हम दोनों अपने लाइफ में वापस पहले जैसे हो जाए, और साथ ही पीछे में वो अपने और सियोल के नाम के बीच में दिल बना लेती है और उस ताले को लगा देती है। तभी सियोल पूछ रहा होता है कि वो ऐसे बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही है, लेकिन यूनहो बोल देती है कि जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो उसके पास जितना टाइम है वो खुल के जीना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूसुक को देखते हैं, जो कि अपने घर पे आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर पे ली ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि उसके फादर कहाँ है। तभी वह देखता है कि उसके फादर नीचे बेहोश पड़े हुए रहते हैं। फिर वह उससे पूछता है कि मेरे फादर को क्या हुआ। तभी वहाँ पे चियोल भी आ जाता है और वह उसे बताता है कि वह बस बेहोश है। साथ ही ली उसे बोलता है कि मैं चियोल को लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हारी खोई हुई याददाश्त को वापस ला सके। दूसरी तरफ हम यूनहो और सियोल को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए रहते हैं, और सियोल यूनहो के लिए मीट कट करके देता है और यूनहो भी यह देख के खुश हो जाती है और वो खाती है। तभी यूनहो उससे पूछती है कि क्या तुम अपने डेट पे कुछ स्पेशल नहीं करना चाहते। तभी सियोल बोल देता है कि वह कुछ स्पेशल डेट नहीं चाहता, वो बस इतना चाहता है कि मैं अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के रोड पे घूम पाए। तभी यूनहो बोलती है कि एक सेलिब्रिटी की तरह रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे लाइफ में सब कुछ अलग था। मैं जिसे चाहती थी उसे अपना दोस्त बना लेती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसकी याददाश्त मिटा देती। वही दूसरी तरफ हम चियोल को देखते हैं, जो अपनी रिचुअल्स पावर से ह्यूसुक की मेमोरीज वापस ला देता है और ह्यूसुक उन दोनों को बता देता है कि मुझे याद आ गया कि मैंने सुना था कि यूनहो की पावर चली गई है और अब वो एक इंसान बन गई है। दूसरी तरफ हम यूनहो और सियोल को देखते हैं, जहाँ पे यूनहो सियोल से उसका हाथ पकड़ने के लिए बोलती है। तभी सियोल भी ऐसा ही करता है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी यूनहो बोल रही होती है कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पहले जब मैं तुम्हें डेट नहीं करती थी तो मेरा दिल हमेशा तेज धड़कता था, लेकिन अब मैं जब तुम्हें डेट करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा। तभी सियोल उसे पूछने लगता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो क्या तुम मेरी भी याददाश्त मिटा दोगी। तभी यूनहो भी हाँ बोलती है। साथ ही वो बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे अपनी लाइफ में जीने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी। अब सियोल भी बोल देता है कि अगर मुझे तुम्हें भूलना पड़े इससे तो अच्छा है कि मैं कभी अपनी लाइफ में वापस ही ना जाऊँ। वो इतना कहकर यूनहो को अपनी करीब खींच लेता है और फिर वो उसे किस कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।